everyone, welcome to Learn Dots, that is digitalization of teaching strategies. Before starting the video, let me have some intro about myself. Myself Garima Singh, and I am pursuing B.Ed degree from Tilak College of Education, Pune. I have been working as a tutor past 7 years, and today the world has changed suddenly. The teaching strategies have changed suddenly. So during my B.Ed course, I underwent an internship course for a school at Sabarmati, the global school in Latur. So I thought that why not I make a video and share to you all what I have learned throughout this 1 year. It has been a tremendous year, a great year for the people who are in the process of teaching and learning because it has introduced them into a new platform. Some might have made faces at me that what she is saying ऐसा क्या हो गया है इतना, पर लेकिन जैसे हम कहते हैं परिस्थिति हमें सिखाती है, एक नया अनुभव लेके आती है, वैसा ही कुछ हमने देखने को मिला है इस टाइम पे। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी कि हम कैसे ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे इनोवेटिव बना सकते हैं, स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन कैसे उसमें से बढ़ा सकते हैं। और ये सारी स्ट्रैटेजीज बहुत काम आती हैं अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहे हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस स्ट्रैटेजीज के वजह से मैंने लर्न किया है कि कैसे जब हम ऑनलाइन से ऑफलाइन को स्विच होंगे तो वो डिजिटलाइजेशन हम भूलें ना, और उस डिजिटलाइजेशन को, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम कैसे अपने क्लासरूम में लेके जा सकते हैं और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, मेथड्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं। तो कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, या कुछ फ्री एप्स हैं, फ्री वेबसाइट्स हैं, टोटली फ्री वेबसाइट्स जो आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी मेथड्स को, अपनी टीचिंग को मोर इफेक्टिव, मोर कोलैबोरेटिव एंड मोर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सो लेट्स जूम इन, एक्चुअली राइट, लेट्स जूम इन। So just keep on sharing this. It's my first video and I'm really very excited. You can see from my face. So share this, like if you like this, just put a like button, subscribe to the channel, and we'll move forward with the first strategy. So first strategy is Classroom Screen app. This app is available for online featuring also, and it is also available for desktop as well as mobile featuring and Digiboard. Actually this app is very useful in both the purposes, for online as well as offline purposes. So I'll just give you all the hints about full details about the each and every feature or website that we will be seeing. And eventually if you have questions, or if you have not understood something, or if you want to know more about any particular app, you can just comment below and just let me know that what more need I need to include in these videos and what you all need to hear from me. Okay, so we'll just begin. So welcome everybody to Learn Dots. So if you see this screen, you can modify. There are features. आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको फीचर्स दिखेंगे जैसे बैकग्राउंड, रैंडम नेम्स, डाइस, साउंड लेवल। हम एक एक एक्सप्लोर करते जाएंगे हमारे वीडियो में कि कैसे ये फीचर्स वर्क ऑन करते हैं। सपोज बैकग्राउंड, टीचर बैकग्राउंड्स बदल सकते हैं। अब ये कहाँ पे यूजफुल होगा, तो आप ये वर्चुअली स्टूडेंट्स को बिफोर एंटरिंग द क्लास दिखा सकते हैं, या अपनी क्लासरूम में ऑफलाइन क्लासेस में जो हमारे स्कूल में क्लासेस होती हैं या हमारे कॉलेजेस में क्लासेस होती है, उस टाइम पे आप एक डीजी बोर्ड लगा सकते हैं। डीजी बोर्ड क्या करता है, आपको कनेक्ट करता है स्टूडेंट्स के साथ, इंटरेक्शन बहुत बढ़िया बनाता है। आपको सेपरेटली किसी कंप्यूटर लैब को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सभी स्कूल्स में हमें टीवी प्रोवाइड की जा रही हैं। टीवी इसलिए कि पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजी कनेक्ट हो सके बच्चों के साथ, स्पेशली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, दे हैव टू बी इंट्रोड्यूस मोर विद टेक्नोलॉजी। एंड ये क्या कर सकता है, आप ये बस डीजी बोर्ड जैसे एक बोर्ड आप लगा सकते हो जो डिजिटल हो, टच स्क्रीन हो, एंड देन यू कैन एक्सेस इट
वेरी इजीली। सो आप बैकग्राउंड्स लगा सकते हो, एनिमेशंस लगा सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक स्लेट का बैकग्राउंड लगाया हुआ है, क्लासरूम का बैकग्राउंड लगाया हुआ है, ब्लैक बोर्ड का, ग्रीन बोर्ड दैट इज। फिर हम दूसरा देखेंगे कि रैंडम फीचर है। सपोज यहाँ पे हमने कोई स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, सो नाउ इट बिकम्स वेरी टीडियस फॉर अ टीचर टू सिलेक्ट एनी रैंडम पर्सन। कोई बच्चा मिस हो जाता है या हम सिलेक्ट नहीं कर पाते कोई बच्चे, क्योंकि अब ये टास्क दिया हमने, तो हु विल परफॉर्म दैट टास्क, and all the students come up with I'll participate, I'll participate. So better feature is to use a digitalization app. So suppose if I enter names such as Reena, Nina, Ram, Sam. Okay, so these are the names. They have told to type one name in the lines, so we'll just arrange it in a line. Okay, now there will be a random choice. So student का नाम select हो जाएगा Sam. So Sam will perform the task. So isn't it great? तो कोई bias नहीं होगा और students को भी लगेगा there is no bias nature. So next one we'll see is media, that you all know that you can upload an image, you can run a YouTube channel, you can use webcam to collaborate other teachers or online teachers and ask them to also perform the activities or see them through the classroom. So that is a good way of connecting offline also, online को offline में connect करने के लिए. So आप यहाँ पे ड्राइंग का फीचर यूज कर सकते हैं, ड्रॉ करके कुछ सिखा सकते हैं. ड्राइंग बहुत ही बुरी आ रही है मेरी, एक्चुअली में इतनी बुरी नहीं है बट अभी यहाँ पे टेक्स्ट का फीचर आपको दिखाया था स्टार्टिंग में. टेक्स्ट का फीचर जो था यहाँ पे आया हुआ था. यू कैन जस्ट इंक्रीज द साइज ऑल्सो, कितनी आपको साइज चाहिए टेक्स्ट की, कितना बड़ा चाहिए आपको, क्या लिख के देना है, इंपॉर्टेंट स्टिकी नोट्स जैसे आप इसको यूज कर सकते हैं. फिर कुछ छोटे बच्चों के लिए क्लासरूम के लिए बहुत ही बढ़िया है विथ सच सिंबल्स, जैसे इफ यू जस्ट कीप दिस सिंबल ऑन द बोर्ड और आप थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप अगर जूम पे सिखा रहे हो, गूगल मीट पे सिखा रहे हो, या कोई भी और फीचर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे सिखा रहे हो, या इवन आप ऑफलाइन क्लास में सिखा रहे हो, तो आप अपने क्लास के बोर्ड पे या ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड पे ये डिस्प्ले करके रख सकते हैं, शेयर स्क्रीन करके रख सकते हैं. एंड दैट विल aim the students that during entering the class or during that time they have to be silent, they have to whisper, they have to ask their neighbors the question, they have to work together in the group. So even if someone is coming for inspection, कोई बाहर से इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है, इन वन क्लास दे विल कम टू नो कि स्टूडेंट्स क्यों बातचीत कर रहे हैं आपस में, बिकॉज द टीचर हैज असाइंड देम वर्क टुगेदर का फीचर. Next is moving on is this one. So now this is very interesting for small graders, for early child schooling, or it can be up to fifth grader also. All of them love this features. Suppose if you have clicked on the red light, that is to stop, the students can stop. Yellow light is time to go on work, and green light that says that work is being going on. There is a feature like timer also. So you can set the timer, you can assign music to the timer. So there are nice ones now. And stopwatch that you can use in the classroom. You can display the stopwatch. You can just enter start and then lapse and pause, just like a normal stopwatch you can get. You can display the class clock also. Sometimes we as the teachers forget the time foundation. So the clock can be running and you can just free on your work. You can make students also be punctual with the time. And there is a calendar feature. Now the most beautiful feature of classroom screen is something I just love, is add poll. So it's very important for our teachers
in today's age, especially to know the views of the children, to know whether they have actually learned something, whether they have gained something, how much did they like the class, and that should be on everyday basis. Everyday basis, when the class is analyzed, when the class, when the teacher and the students have interaction, their analysis is taken, it is good. It is a good thing for even for the teacher betterment and for the students betterment and overall the school betterment. The school staffs also come to know that what this teacher is going on, what is she's doing in the class, that is making the healthy environment. So this app has got three features. Like one is smileys. For the small graders, you can just put up the smileys. Multiple choice question, you can ask multiple choice question that specifically designed for the class. How did you like the class? Whether you did not like the class, which part, true or false? Did the teacher used this feature? Did the teacher ask the students? Did the teacher set up experiments? Did she ask questions? Did she make sure that everyone was involved in the activity? So, according to the age group of students, you can select the type of the question that is to be displaced. And suppose if just show you by smileys, here you can have pie chart, donut, whatever in way you can start this ready and then you can close the voting also. This can be done in the offline class. That is very nice feature that if you have a touch screen board in your class, the student after the class ends just goes up to the board, clicks on the board and gives us vote, cast his vote. We'll see how it happens. Suppose he can cast towards a fantabulous class. Or if he didn't like the class, he can just cast here. So depending upon the mood of the students that how did they like the class, you can just have a poll at the end of the class to be displayed. So that was that overall. This is classroom screen provides you with lot of features and it's absolutely free to use. They do not have any charges unless until you want to go to their super great versions. अब हम थोड़ा आगे मूव करेंगे to next one. This video can take long because I aim to maximum collaborate and expand my content so that everybody who sees the video for the first time aims that it fully it is covering your views or it is just making sure that everyone is fully understanding what is actually how the app works, how the website works, because we come to know from different features कि हाँ ये भाई वेबसाइट बहुत अच्छी है, टीचर आप यूज कर लो, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छे से क्लास में वर्क होता है. बट एक्चुअली जब हम उसको लेने जाते हैं कहीं ना कहीं झिझक होती है हमारे मन में कि कैसे यूज करना है. सो वो झिझक हम निकल जानी चाहिए. सो फॉर दैट आई जस्ट wanted to make this video. So we'll move to the next, that is Quizzy. Quizzy is the most favorite of my students. They just have loved this. I have discovered this website recently, which works on the mobile also as well as on the desktop. And you can self-design the quiz, but we have designed many quizzes. But what is the best feature of this? Like, इतना बढ़िया क्यों है ये Quizzy? तो इसमें क्या है? इसकी इंटरेस्टिंग इंटरफेस. तो पहले तो आप जब डिज़ाइन करोगे क्विज तो आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो. ऐसे मैंने बहुत सारे डिज़ाइन करके अपने क्लासेस के लिए रखे हैं. ऑलमोस्ट मुझे हर क्लास में ये ज़रूरत पड़ती थी बिकॉज बच्चों को एक बार बहुत पसंद आ गया तो दे वर लाइक वी वांट क्विजी क्विजी वी वांट क्विजी. सो इट वाज वेरी नाइस फीचर. सपोज इफ मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया. पहले मैं आपको बताती हूँ ये दिखता कैसे है और फिर उसके बाद ये हम बना कैसे सकते हैं और बहुत इजीली और क्विक कैसे बनता है ये. सपोज ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है क्लास 10 साइंस के लिए. हम इस पर लाइव स्टार्ट करते हैं और मैं खुद ही एज अ स्टूडेंट इसमें लॉग इन करूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम इसमें कर सकते हैं क्विज. स्टूडेंट को कैसे दिखेगा और टीचर को कैसे दिखेगा सेम टाइम पे. सो यहाँ पे अगर हमने सिलेक्ट किया तो ये जो क्लासिक मोड है, क्लासिक मोड, टीम मोड, टेस्ट मोड, ये 3 मोड्स भी हैं पर इनमें हमें लॉगिन करने की जरूरत पड़ती है. टीम में नहीं करती है बट टीम के फीचर्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं जब बच्चे एक साथ बैठे हों क्लासरूम पे.
या कहीं पे कोलैबोरेटिव एक ग्रुप में बैठे हुए हैं या दूसरा स्कूल वर्सेस, ऐसे आप उस टाइप पे ये यूज कर सकते हैं. बट यूजुअली जब आप अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो यूज क्लासिक, दैट आई मोस्टली यूज. एडवांस फीचर्स में you have to keep unlimited here option. I recommend unlimited because क्या होता है आजकल बच्चे they drop out due to network issues, and so they end up being saying that I have dropped out and I cannot enter the quiz, so that makes me sad. So I tell them that you can have unlimited. I will keep a track record that you are not attending the quiz from two devices. I'll just cancel it out. वो आपको active रहना पड़ता है उसमें. फिर इसमें कुछ टाइमर हम लगाएंगे, डिफॉल्ट टाइमर जो मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया अपने क्विज में, 60 सेकेंड्स का टाइमर. यहाँ पे लीडर बोर्ड, शफल क्वेश्चंस एंड आंसर्स, रिडेम्पशन क्वेश्चंस, मतलब अगर क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, इनकरेक्ट हो गए हैं, तो बच्चे उसको वापस सॉल्व कर सकते हैं. इस ये टेस्ट मोड में आप इसको हटा सकते हैं इस फीचर को. वेरएज अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप रिडेम्पशन क्वेश्चन करें, क्योंकि अगर बच्चों का रॉन्ग हो जाता है तो वापस वो समझे कि करेक्ट ऑप्शन भी क्या होगा, और फिर वो वापस वो जब सॉल्व करेंगे तो उनके मेमोरी में स्टोर अप हो जाएगा. You can have memes, but I avoid memes because that distracts much. And actually क्या होता है, memes कभी कुछ ज्यादा ही funny है तो बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. So I avoid memes. You can use it. So continue. Then this feature will look like this. इसमें themes भी बहुत अच्छे हैं. आप themes भी set कर सकते हो. Usually I set up themes such as car racing. Then you can share it via code. You can share it by the link. So here's the link that you can share on Google Classroom, Teams directly, or any feature. Suppose if you want to share it on Zoom class, so I will just copy the link and I'll enter here as a student. Okay, so here I'll type my name as student Garima, and I'll start. So now I'm the first one to join. It is displayed here. I'm the first one to join. And now going to the teacher board. Once students have joined, you're sure कि सारे students join हो गए. तब आप यहाँ डैशबोर्ड पे जा सकते हो अपने. ये टीचर इंटरफेस है. यहाँ पे आप देखिएगा कि स्टूडेंट ज्वाइन हो गया है. अगर स्टूडेंट्स ने अपने नाम नहीं डाले हैं और आपने उनको कहा था, इंस्ट्रक्ट किया था कि नाम डालो, और उन्होंने नहीं डाला है, तो आप उनको रिमूव भी कर सकते हो. Now we'll start the quiz here. It's interesting, the feature interface. Quizzes are many, but the interface makes the students collaborative work here possible. So I'll just switch off the music. You might hear the music that is going on. The music that is going on as you go on the quiz. We'll just switch off the music for some time, so I can just communicate through you. So ये teacher board पे दिखता है. अगर student board में यहाँ पे quiz start हो रही है, और जैसे ही quiz start होगी और आप प्रोग्रेस करेंगे, एक एक स्टूडेंट जैसे आंसर देगा. सपोज इफ देयर इज व्हिच वन, we'll just mark a random answer. So this is incorrect one and correct one, which will be tell. Now how a teacher will come to know? Okay, so correct one, incorrect one, और आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलते जाएंगे. पर टीचर को कैसे पता चलेगा कि मेरा स्टूडेंट कर रहा है? यहाँ पे टाइमर भी रन करेगा, यहाँ पे टाइमर भी रहेगा. और आपको इसमें क्या बताने की मुझे जरूरत है कि पावर अप्स रहते हैं. देयर आर सम पावर अप्स फीचर्स लाइक यू कैन स्टॉप द टाइमर. जैसे केबीसी में होता नहीं था क्या, 50-50 कर लो, पावर अप एक ही रेस कर लो, ऑप्शन ऑडियंस पोल ले लो. सो उसी टाइप का फुल माहौल इसमें बना रहता है. अब मैं आपको दिखाती हूँ मेन जो टीचर कैसे इसमें पार्टिसिपेटेड रहते हैं. सो टीचर यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने कितना अटेम्प्ट किया है, कौन से क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हैं, कौन से रॉन्ग कर रहे हैं, एक्यूरेसी कितनी है उनकी, 50% एक्यूरेसी, और यहाँ पे अपडेट होता रहता है. और अगर मैं एंड कर दूँ क्विज, ऑन एंडिंग द क्विज I'll get a full details like first, second, third rankers are made here. Along with that, a very nice and productive one is you can assign this as a practice quiz. You can review the questions. Your
quiz highlights is the most advanced feature in this. You can see here class accuracy. There is a practice link sent as class accuracy was 2% क्योंकि हमने जल्दी एक quiz को end कर दिया था. Toughest question, longest question, मतलब कितना time ज़्यादा लिया और सबसे interesting fact वाला question कौन सा था. प्लस आप जो भी रिजल्ट आया है वो ईमेल कर सकते हैं पेरेंट्स को. ईमेल करने के साथ साथ टीचर खुद डाउनलोड कर सकता है और उस डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड रिजल्ट्स में से जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें से आपको सारे स्टूडेंट्स के बायोडेटा दिखेंगे. कौन से स्टूडेंट ने कौन से में कितना टाइम लगाया है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कौन से क्वेश्चन में उससे ज्यादा टाइम लगाया है, कौन सा रॉन्ग हुआ है उसका, कौन से करेक्ट हुए हैं, कौन से क्विकेस्ट सॉल्व हुए हैं. और प्लस आप इसके मतलब ट्रैक रिकॉर्ड्स भी रख सकते हैं. सपोज आपने एक लेसन पढ़ाया है, 4 लेसन एक टर्म में पढ़ाए हुए हैं तो चारों लेसन का आप ट्रैक रिकॉर्ड रख के वो मेल कर सकते हो पेरेंट्स को भी. और इसकी प्रॉपर एक्सेल शीट बनती है. If possible, I'll show you the Excel sheet also. I have downloaded one Excel sheet. तो वो Excel sheet भी आपको देखने को मिल जा सकती है. So in overall, it's a very nice one. Now coming to making the quiz. Sometimes it's become very hectic when it comes to typing of the quiz and typing everything up. But we Indians like jugards. So just let me exit from the quiz and show you the jugard thing. That is, if you come to the classes, create. So you want to create a quiz, you can create PPTs also from this. PPTs are same, but they are more lively, they are more flowery and more colorful. PPTs can be made through this quizzing. Now, if I want to make some quiz, so I'll name it as physics, chemistry, biology, whatever science chapters I like, I'll make it a power. Suppose chapter we are taking next. Now, if you have taken this, there are multiple choice questions, checkbox question, fill in the blanks, open-ended questions या poll type question. कौन सा चाहिए आपको, आप choose कर सकते हो. सबसे बढ़िया आप टेलीपोर्ट कर सकते हो. मतलब ऑलरेडी बनाए हुए जो क्विज़ हैं जगह जगह से वो कलेक्टेड रहते हैं. यहाँ पे बहुत जगहों से कलेक्शन ऑफ क्विज़ेस जो यहाँ पे स्टोर रहते हैं. What you have to just see the appropriate grade. Suppose grade 8 if we are taking. So I'll just specify power and work. You have to be very specific. So work and power 9 to 10th grade, 12th grade. So I can just add the questions. So I'll just add 5 questions and show you all. We'll be quick in doing this. Okay. So 5 questions ये मेरे already added हो गए हैं इसमें. इसमें और न्यू क्वेश्चंस आप खुद बना के भी डाल सकते हो. फॉर एग्जांपल आपको कहीं कौन से न्यू क्वेश्चंस डालने हैं तो आप ऐसे बना के भी एग्जैक्टली अल्टरनेटिव्स दे के डाल सकते हो. Okay, then you can add a picture, you can add the timer, you can set the default timing how much you want, you can add the grade and upload it on Quizzy also. So if I publish this, I'll save this, I'll have to save the grade that is from 9th class and I'll save it. So here is your quiz ready. So already in my library, you can see there are a number of quizzes that I have made during the course of pandemic, of course. And they had been really helpful for me because students को बहुत मजा आया इन्हें solve करने को. And they wanted every student who has attended my class and who has been collaborative, I have been able to teach them. I have reached out to them. So all of them, I guess, they loved this because at the end of the class, they always demanded, just can we have a quiz on Quizzy? So that's a very nice thing. And I feel great about it. Coming to next one, we have a lot of them to see. Now I'll be really quick about telling everything. So this is virtual lab. A virtual lab feature is by Amrita University under research grant.
and they provide all apps feature. Now all these features and all these apps website that are free websites, no extra money, no nothing. If you want to upgrade, you can upgrade, but all this chance showing they are absolutely free to use. And plus, I'll just add everything in the description box. All the links I'll provide you in the description box. After you watch the video, you must go on the sites and discover for yourself, like whatever. So here are the five subjects on this website. That is Amrita University, under Amrita University. So they have made virtual labs of maths, English, physics, chemistry, and biology. This what you are seeing on the interface is what a chemistry lab looks like. There are various types of reaction. I'll just show you first one experiment, and then I'll show you the interface of the website, how it looks like and what are the different features of it. Okay. So suppose this is decomposition reaction. I selected decomposition. I selected ferrous sulfate as my sample. There will be a reaction here. I'll start. Now I have to first pour the sample into my test tube. I'll pick up the spatula, pour it in the test tube. Now I'll on the flame, the burner, then I'll pick up and just shake. The timer starts. Now this teacher can do demonstration of this or plus the Zoom feature, as I know of most classes I take on Zoom. So the Zoom has got remote control feature. So you can ask the students to control the screen and they can do this. So they get at least they get a feeling in this online mode of performing the experiment. So now you have seen, you can ask questions to the students. What do you see? Just like the normal labs, what you see, you just get a virtual feeling, and that's very nice, very visually, very effective, because by telling the experiments, it doesn't helps. So at least if the students are getting to see that how the things have to be poured down in the test tube, how the flame is going on, especially physics students who are in 11th and 12th graders, for them also actually performing the experiments like surface tension, Young modulus, 1 year calipers, or microscope gauge, that all is just so simple by this website. So a great thanks to them for this, which has made teachers' life very easy and students' life interesting. So here you can see the reaction also, the description of the reaction. Plus here is more. You can watch the procedure. The procedure. You can ask students to read out the procedure as we do in the classroom. The theory related to this you can teach one by one, and then you can ask the students to perform the experiment. The whole theory is given for each and every experiment that we do in our labs. So O Labs is great. We'll go to its home site and see what are more available here. So for specially designed for school syllabus, they have physics, chemistry, bio, maths, and English. You can go and explore on each of them. The simulation exercise, that's this simulation interaction, is great for students. The animations are great for the students. You can also have an online training of this if you want to specialize in this. And I'll be telling in the upcoming videos, if I upload more upcoming videos, then I'll be telling you more about MOOC courses or NCRT courses or such online training courses that I myself have joined during this pandemic, the lockdown situation. So घर बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, वही टाइप का हाल हो गया था. And then I have registered to some of the MOOC courses. I'll be telling you about more of them. Just let me know if you would love to hear them out. Oh, I sound like a YouTuber. I'm getting that feeling now. So here you can have the chemistry interface. यहाँ पे आप देख सकते हो कि classes के wise पे ये distinguish क्या है, class 12, class 11, class 10, 9, और सारे एक एक एक्सपेरिमेंट्स जो है वो अच्छे से डिटेल्स में बताए. आप खुद यहाँ पे वेबसाइट पे विजिट करिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में.
और फिर आप उसको देख सकते हैं, मोर एक्सप्लोर कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए भी यूज करके बेनिफिशियल होगा। आपकी टीचिंग मेथड इम्प्रूव होगी, आपकी स्ट्रैटेजीज बिल्डअप होंगी, जो एक इफेक्टिव लर्निंग ओवरऑल इंडिया पढ़ेगा। जो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। Now coming to Viva Education. Viva Education is great platform. This is Viva Digital, which brought about you the Viva Education. Here, teachers in free can download books of various types for CBSE, ICSE boards, and they can put up to the students. They can have a feeling of reading a live book in the class. I'll just show you one of the interesting features. First, we'll see interactive learning, and then I have already downloaded mini study materials. We'll see one of a book, how does it looks like, and how good or pleasant to the eyes it is, or how interactive or how colorful and how descriptive it is. Like, it is very important for the teacher to design the content according to the age group, to make it interactive, to make it more colorful, make it more lively for the students. And as a job of a teacher, it is very much important that we engage our students in learning, and this will help in learning more. So we'll open the link. This is English book, The Diary of Young Girl. So this is the English book for practicing. You can have comprehension practice, vocabulary practice, something like this. The interface is really cool. It is very interactive. Each chapter has got grammar questions. You can solve the grammar questions. See the match the following. It's great. And students will really love this type of learning from these books, especially during online classes. And coming to, I'll just show you the books also. To yes, भाई बंद हो जा. Do you want to close it? Yes. Right. I'll just okay. Resuming back, we are back in the interface, and we'll see the study materials. Um, I have already downloaded many of the books because I so love these books. They are so fun that I myself keep on reading them. So we'll just arrange it according class. We'll go to class 6 maybe. You can have all the books, not only of science and maths. You can have social studies, English, GK, aptitude, revision questions, reasoning, everyday grammar, everything you have got. A lot of collection, a full book of libraries with interesting one. So if I just go on, I'll just search science class, this one, startup science, that is CBSE science. So CBSE board science, and I open up, I have got worksheets to be given to students, test papers that I can give to students for solving, e-books, test generator, I can generate a test also, design a test, lesson plans, very good for teachers to plan out their lessons. And some of the paperback or answer keys are also there. We'll just see how does the ebook look like. So if you are reading the lesson more, you have to share those PPTs and PDFs. You can directly PPTs are actually good, but PDFs of the blog, or just you click the photographs and upload it. That is the old version. Now this is a good new for all the students to learn in a better way. So here is the list of the chapters that you can see here. The list of the chapters, we'll just open up one chapter. I'll also make you hear the sound. If you can hear the sound also, just the actual page is open. That's very cool. So test question. So overall, the book design is very nice, colorful, and it's great to share
your screen with such a book, which is very interactive. And there is a lot more to talk about Viva because Viva has got lot of features and lot of books and variety of question papers. You have to just register as a teacher or a tutor or a parent, or also as a student. It's good for students also. Students can register on Viva for free. During the pandemic they have made all their website free. I'll show you dashboard पे display भी होता है. If I go to the website तो यहाँ पे display भी होता है कि ये सारे जो हैं preschool, English, Math, Science, Social Studies, EVS and many more to go. ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं. And in the course of pandemic ये सारे features आपको free दिए हैं Viva ने. और फिलहाल के लिए जो भी मैं दिखा रही हूँ they are all free features that you can use. Nothing paid version is here. If you want, you can upgrade to paid versions. We'll just close the tabs on what we have visited. I'll provide you with all the links. You can check it out in the description. Now coming to Maths is fun. Maths is really fun when it is taught with such a website. So thanks to the website makers who have brought to us such an amazing app, such an amazing website that is just free of cost, accessible for the students. If you see their homepage, they have got numbers, algebra, games, dictionary, calculus, puzzles, data, geometry, money, physics, and there is more in each. Like every day till now, I just go on exploring one feature of this website. To show you one feature that is worksheets that I mostly work on with. Suppose if I have assigned in my class, मैंने students को कुछ काम दिया है करने के लिए, कुछ worksheet solve करने के लिए दिया है, वो घर पे solve करते हैं, कोई उनके parents solve कर देते हैं या वो Google करके answers कर देते हैं, we don't know. So what I make sure कि क्लास में कुछ टाइम जब रह जाए तो every day I'll take up worksheets or I'll send them this worksheets. So when I'm taking up in the classroom, what I make sure कि ये worksheet उनको share screen पे दिखे. और सपोज मैंने अलजेब्रा सिलेक्ट किया है, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं 1 स्टेप 2 स्टेप, हार्डर कैसा चाहिए 3 स्टेप चाहिए, जिस टाइप का आपको अलजेब्रिक सम लेना है, जितना हार्ड बनाना है आप वैसे उस टाइप में उसको बना सकते हो. सपोज मैंने 2 स्टेप्स का अलजेब्रिक सम लिया तो ये स्टूडेंट्स को डिस्प्ले होगा, वो सॉल्व करने के लिए बैठेंगे. आप यहाँ पे टाइमर भी लगा सकते हो क्लासरूम स्क्रीन से. फिर जैसे उनका सॉल्व हो जाए, टाइमर खत्म हो जाए, तो आप तुरंत ही वहाँ पे स्टूडेंट्स को आंसर डिस्प्ले कर सकते हैं. And students can check on their answers. They can just see that whether they have got it correct or not. If you have little group of students, you can just cross check also. There is a feature of masking. You can mask out and then cross check also कि सारे students का correct हुआ है कि नहीं. तो that is a very nice thing कि आप तुरंत के तुरंत आंसर्स भी प्रोवाइड कर सको जो भी आप वर्कशीट दे रहे हो. ऐसा नहीं कि आप आंसर्स बाद में प्रोवाइड कर रहे हो या सिर्फ वर्कशीट दे रहे हो और उसके आंसर्स नहीं हो रहे हैं. So ये complete. It will make the book complete that you are making them solve also and providing the answers also after and letting them know which one is correct, how to improvise, how it is solved. So that's a nice thing about this website. There is a lot more in this website. All cannot be covered in the one video because it will take a long time for me to cover all the features. I just want you all to go and just search on this more. Utilize in your classroom. When you make a habit of utilizing this in your classroom, आप जब इसको खुद यूज करने लगेंगे, आपको इसके और फीचर्स डिस्कवर होते रहेंगे और आपको भी इसमें मजा आएगा, स्टूडेंट्स को भी मजा आएगा पढ़ने में. और सेल्फ लर्निंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सेल्फ लर्निंग जो है आपको एक न्यू डायरेक्शन देती है, आपको नया सीखने का जरिया देती है. एंड दिस इज पॉसिबल. आज मैं आपके साथ ये शेयर कर पा रही हूँ बिकॉज आई हैव अंडरगॉन सेल्फ लर्निंग and hope you create many other self learners and help them in betterment. Finally, there's one more app that is left out that I would like you all to know from your comments, from your feedbacks. I would like to know
that how did you like this, so I can make further elaborative videos on particular apps. यहाँ पे मैंने सिर्फ कुछ वेबसाइट्स और एप्स लिए हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने टीचिंग स्ट्रैटेजीज, अपनी टीचिंग मेथड्स को अच्छा बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कोलैबोरेटिव बनाने के लिए। तो आप लर्न डॉट्स से जुड़े रहिए और मुझे बताइए कि आपको और भी वीडियोस देखने पसंद होंगे, आपको और भी कोलैबोरेटिव और भी इलैबोरेटिव वीडियोस की ज़रूरत है। सबसे लास्ट एंड नॉट लीस्ट, जो मैंने फर्स्ट पोल क्रिएट किया था, तो यहाँ से क्रिएट किया था, हाउ वाज द क्लास टुडे के लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोल है। इसमें हम देख सकते हैं कि स्लीपी, बोरिंग, वाओ, ओके, बेटर, ये सारे ऑप्शन अच्छी पोल आप बना सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोल्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वेज आप बना सकते हो। आप अपने बीए टीचिंग के प्रोग्राम्स में जो भी यूज करते हैं, जैसे हमारे फिलहाल कॉलेज में हम अभी फिलहाल एजुकेशनल रिसर्च के लिए सर्वेस कर रहे हैं, सो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो, पोल्स अपने एवरीडे क्लासरूम के लिए क्रिएट कर सकते हो। और देयर इज नॉट ओनली इन टीचिंग, एवरी डे एवरी प्रोडक्ट नीड्स अ पोल, एवरी बिजनेस नीड्स अ पोल, अ फीडबैक ऑफ एवरीवन इज वेरी इंपॉर्टेंट, that helps you to grow after all. So ending up my video here for today, and I hope I make more videos and I have a positive feedback on this. I have learned a lot through this pandemic. बहुत ही सारी मुश्किलें आई हैं, हम पूरा world is going through this hard times, but यही hard times में we have learned many lot things, and learning should not be stopped. इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू करने का मोटिव शुरू किया कि मुझे एक मोटिवेशन आई। भले ही ये चैनल तक बढ़ ना पाए, बट somewhere I feel that even one video can make a difference. So इसीलिए मैंने लर्न डॉट्स शुरू किया है, और आई वॉन्ट यू टू कीप मेक मोर लर्नर्स। इसको आप शेयर करिए। इफ यू हैव लाइक्ड इट, जस्ट प्रेस लाइक बटन, subscribe to Learn Dots, and please share to everybody so more of them can watch such videos and can be a good way of medium, a good medium to propagate further. This learning should never be stopped. Happy. Have a happy day. Thank you.